आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि चूंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही नहीं बरती जा सकती। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो त्योहारों के दौरान चौकस और मुस्तैद रहें। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 88.63% तक पहुंच गई है। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव अखराजात की हद में 10% का इजाफा किया गया है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। आज अबूधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो उस वक्त तक कोई ढील न बरतें जब तक वायरस का कोई टीका तैयार नहीं हो जाता। पिछले 7 महीनों के दौरान कल कौम से अपने 7वें खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि कोरोना से निपटने में भारत के अवाम ने जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक काफी साथ दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस वबा पर कोई टीका नहीं आ जाता, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वजीर-ए-आजम ने अवाम को एक बार फिर याद दिलाया कि ये बात भूलने की नहीं है कि अगरचे लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन वायरस अभी तक नहीं गया है। उन्होंने सभी से अपील की कि वो त्योहारों की तकरीबात के दौरान चौकन्ना रहें। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। जनाब मोदी ने डॉक्टर्स, नर्सेज, सेहत कारकुनों और उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इतनी बड़ी आबादी की बेलौस खिदमत की। वजीर-ए-आजम ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में जिंदगियां ज्यादा बचाई जा रही हैं। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। वजीर-ए-आजम ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि कोविड टीका तमाम लोगों तक पहुंच जाए। वजीर-ए-आजम ने मीडिया से भी अपील की कि वो इस सिलसिले में बेदारी में इजाफा करे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय शहरियों की सलामती और सेहतमंद जिंदगी मोदी सरकार की अव्वलीन तरजीह रही है। कौम से वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद एक ट्वीट में जनाब अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का यह मानना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लोगों की जिंदगी बचाना उसका फर्ज है। उन्होंने सभी लोगों से यह दरख्वास्त भी की कि वो वजीर-ए-आजम की इस अपील पर अमल करें कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होता, वो किसी तरह की तसाहुली न बरतें। जनाब अमित शाह ने कहा कि सिर्फ एक मुत्तहिद और पुरअज़्म भारत इस आलमी वबा पर अबूर हासिल कर सकता है। सरकार ने कहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते के बाद से कोविड-19 के ऐसे मामलात में काबिल कद्र कमी आई है जिनमें वेंटिलेटर्स के जरिए आईसीयू शोबों में ऑक्सीजन की जरूरत है।
ایک ٹویٹ میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ زیر علاج مریضوں کی تعداد قومی سطح پر مجموعی معاملات کا 10% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے محکمہ صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ گزشتہ 7 دن میں ملک میں فی 10 لاکھ کی آبادی پر 310 معاملات سامنے آئے ہیں، جو عالمی سطح پر سب سے کم شرح میں سے ایک ہے۔ جناب بھوشن نے بتایا کہ کووڈ-19 سے متاثر روح بصحت ہونے والوں کی تعداد 67 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ محکمہ صحت کے سیکریٹری نے بتایا کہ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح لگاتار بہتر ہو رہی ہے اور اب یہ 88.63% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں میڈیکل آکسیجن کی کوئی قلت نہیں ہے اور مرکز آکسیجن کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نئی دلی میں کل میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ICMR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلرام بھارگو نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ خواہ کوئی شخص پہلے انفیکشن کا شکار ہوا ہو، اسے بھی ماسک لگانی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے: ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ اتر پردیش سرکار ریاست میں پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا آیوشمان بھارت کا دائرہ بڑھا رہی ہے۔ ریاستی سرکار آیوشمان بھارت اسکیم کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق قومی ایکٹ کی بنیاد پر مستفید ہونے والے افراد کا انتخاب کرنے پر غور کر رہی ہے۔ مذکورہ اقدام کے ذریعے ریاست کی آدھی آبادی آیوشمان بھارت کے صحت بیمے کے دائرے میں آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس معاملے پر متعلقہ افسروں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ان سے کہا کہ مستفید ہونے والے ہر اس شخص کو گولڈن کارڈ فراہم کرنے کے عمل میں تیزی لائی جائے جو اسکیم میں شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاستی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ NFSA کو آیوشمان بھارت اسکیم کے انتخاب کا پیمانہ بنائے جانے پر انتودے پاتر گرہستھی اسکیم سہت دیگر اسکیموں کے مستفید ہونے والے افراد بھی آیوشمان بھارت اسکیم سے فائدہ حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اس سے ریاست میں آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت فائدہ پانے والے کنبوں کی تعداد بڑھ کر 3.58 کروڑ ہو جائے گی۔ فی الحال آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت مستفید ہونے والے افراد کا انتخاب سماجی، معاشی، نسلی مردم شماری 2011 کے پیمانے پر کیا جاتا ہے اور اس حساب سے ریاست میں 1.18 کروڑ کنبے آیوشمان بھارت اسکیم کا فائدہ پانے کے قابل ہیں۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے فلم جگت کے کئی مشہور کلاکاروں کے ساتھ بھگوان شری رام کے جنم استھان ایودھیا سے رام لیلا DD نیشنل پر لائیو 17 سے 25 اکتوبر روز شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک اور اس کا پنہ پرسارن 18 سے 26 اکتوبر DD بھارتی پر صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک DD نیشنل پر۔ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے انتخابی اخراجات کی حد میں 10% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مرکز نے انتخابی کمیشن کی ان سفارشات کی بنیاد پر یہ منظوری دی ہے کہ چناؤ لڑنے والوں کو کووڈ-19 پابندیوں کی وجہ سے درپیش مشکلات کو نظر میں رکھتے ہوئے چناؤ مہم پر مزید رقم خرچ کرنے کی اجازت دی جائے۔ قانون کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اطلاع نامے میں کہا گیا ہے کہ کوئی امیدوار لوک سبھا انتخابات کے لیے مہم کے دوران اب زیادہ سے زیادہ 77 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ رقم 70 لاکھ روپے تھی۔ پچھلی مرتبہ ان اخراجات کی حد 2014 میں لوک سبھا انتخابات سے پہلے بڑھائی گئی تھی۔ اسمبلی انتخابات کے لیے 28 لاکھ روپے کی اس رقم کو بڑھا کر 30,80,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ بہار میں تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال آج کی جائے گی۔ اس مرحلے کے تحت 15 ضلعوں کی 78 اسمبلی سیٹوں پر 7 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرحلے کے لیے 884 امیدواروں نے اپنی نامزدگیاں داخل کی ہیں۔ 3 امیدواروں نے والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ اس سیٹ کے لیے ضمنی انتخابات ریاست میں اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے میں کرائے جائیں گے۔ امیدوار اپنے نام اس مہینے کی 23 تاریخ تک واپس لے سکتے ہیں۔ LJP نے تیسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے 41 امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔
इसी दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की सरकर्दा शख्सियतें बहुत से जलसों से खिताब कर रही हैं। आरा और बक्सर में इंतखाबी जलसों में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने इल्जाम लगाया कि अजीम इत्तेहाद एक नापाक इत्तेहाद है। कांग्रेस पर नुक्ताचीनी करते हुए नड्डा ने कहा कि कुछ लीडर अलहदगी पसंदों और मुल्क दुश्मन अफराद की जबान बोल रहे हैं। उधर आरजेडी के सरकर्दा लीडर तेजस्वी यादव ने चुनाव रैलियों में कहा कि नीतीश कुमार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम रहे हैं। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मध्य प्रदेश में खुद कफील भारत के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म को पूरा करने की खातिर रियासत में एक आत्मनिर्भर भारत तरबियती मरकज शुरू किया गया है। हमारे नामनिगाह ने बताया है कि इस मरकज के जरिए खवातीन को दस्तकारी, आर्ट और कल्चर पर मबनी हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। एक रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत तरबियती मरकज रियासत की इक़्तिसादी राजधानी इंदौर में कायम किया गया है। ये मरकज लोक संस्कृति मंच के तवस्सुस से काम कर रहा है। इसका इफ्तिताह कल इंदौर के रुकन पार्लिमान शंकर ललवानी ने किया था। जनाब ललवानी ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट में मसनूआत से मुतल्लिक आर्ट और दस्तकारी की ट्रेनिंग के अलावा उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी बाजार में फरोख्त करने में भी मदद फराहम की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारी माता बहनों को सभी चीजों को लेके हम यहाँ प्रशिक्षण देंगे। इस मरकज की अहम बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी से मुताल्लिक अज्जा जैसे मिट्टी, गाय के गोबर और दीगर कुदरती अशिया से मसनूआत बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। महाराष्ट्र मास्क की कीमत की हद मुकर्रर करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। अब N95 मास्क 19 रुपए से लेकर 49 रुपए में दस्तयाब होंगे, जबकि 2 तह और 3 तह वाले मास्क 3 से 4 रुपए में मिलेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि भारत कानून की अमलदारी और आजाद अदलिये पर मबनी एक जमहूरी निजाम वाला मुल्क है। गैर मुल्की एहतियात से मुताल्लिक इंज़िबाती एक्ट से वाबस्ता एक मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कमिश्नर की रायज़नी पर नामनिगारों के सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि क़वानीन तैयार करना बिलाशुबा खुद मुख्तारी वाला इख्तियार है। उन्होंने कहा कि अलबत्ता इंसानी हुकूक की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इदारे से मामले के ज्यादा बाखबर नुक्ता नजर की उम्मीद की जाती है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस तरह पंजाब की टीम ने प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। आज अबूधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौम के नाम खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लॉकडाउन भले ही चला गया हो लेकिन वायरस नहीं गया है। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, एफडीआई में 13% का इजाफा। अखबार इंकलाब लिखता है, लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारों के खर्च की हद में इजाफा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में मुसल्लह तसादुम, 5 दहशतगर्द हलाक। हिंदुस्तान एक्सप्रेस सुर्खी देता है, निशंक ने तहफ्फुज़े अतफाल के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम का आगाज किया। कोरोना वायरस से मुल्क में अब तक 1,15,197 हलाकतें, शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,48,000 तक पहुंची। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात, 88 उम्मीदवार मैदान में, दिल्ली मुंबई 5G के लिए 187 अरब रुपए की जरूरत। अखबार की दीगर सुर्खियां हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि चूंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही नहीं बरती जा सकती। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो त्योहारों के दौरान चौकस और मुस्तैद रहें। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 88.63% तक पहुंच गई है। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव अखराजात की हद में 10% का इजाफा किया गया है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। आज अबूधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।